और आइए अब आपको बताऊं, इस बीच संभल और बरेली पर सियासत खूब हो रही है। आज संभल में बुलडोजर चला। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं बुलडोजर से बहुत जुल्म किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है, अन्याय एक दिन खत्म हो जाएगा लेकिन खून और आग बनी रहेगी। प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं दंगा भड़काने वालों पर बुलडोजर के साथ ही तोप और गोले भी चलेंगे। संभल के सांसद बर्क भी रावण ही हैं। जो लोग योगी को अभिमन्यु समझने की भूल कर रहे हैं वो समझ लें कि योगी जी अर्जुन हैं। बर्क कह रहे हैं संभल के सांसद है, अगर बुलडोजर बरेली में चलता है तो शाहजहांपुर और फिरोजाबाद में क्यों नहीं? प्रदेश में एक ही कानून होना चाहिए और कट्टर बेईमान बयान देने वालों पर मुकदमा होना चाहिए। ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं नेता बीजेपी आई लव मोहम्मद से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में देश में सद्भाव और माहौल बिगाड़ने का काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं अगर बरेली में कुछ गलत नहीं हुआ तो पीड़ित परिवारों से क्यों नहीं मिलने दे रहे हैं? यूपी का शासन प्रशासन लोकतंत्र का गला घोट रहा है। अखिलेश कह रहे हैं कानून के हाथ लंबे होने चाहिए, हिंसक नहीं। बीजेपी सीधे क्यों नहीं कहती है हार देखकर हताश हूं? यूं लोगों को नजरबंद कर वो परेशान तो ना करें। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को। खुदा ना खास्ता एक ऑर्डर निकाल देंगे, मस्जिद है नहीं खाली जुमा पढ़ लीजिए, और इसका रास्त असर आप देखेंगे। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? भारत की पहचान सनातन से है, सनातन ही रहेगा, लेकिन सनातन के बगैर भारत की पहचान नहीं है। जो अभी आई लव यू कह रहे हैं उनका भी डीएनए इसी सनातन से जुड़ा हुआ है। क्या वो किया जाए? कई रावण तो संभल में ही है, संभल के सांसद भी रावण है। भारत के अंदर कानून का राज है, संविधान का राज है, कानून अपना काम करेगा। अगर कोई दंगा भड़काएगा तो बुलडोजर भी चलेगा, तोप भी चलेगी, गोले भी चलेगी। आई लव मोहम्मद लिखने से या कोई पोस्टर लगाने से किसी की शायद ना तो आस्था कोई प्रभावित होती है। बुलडोजर और इनकाउंटर किए जा रहे हैं और उससे एक भय का माहौल बना है। एक ज्ञापन के अंदर जो है वाद विवाद हुआ, उसके बाद पथराव की बात की जा रही है, लाठीचार्ज की। बहुत कोई इतनी बड़ी घटना थी जिसमें 82 लोग गिरफ्तारी हो जाए, तो अब अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, किसी घर पे बुलडोजर ना चले। तो रावण कह रहे हैं अनावश्यक गिरफ्तारी ना हो, किसी के घर बुलडोजर ना चले। कल फिर शुक्रवार है यानी जुमा है, उससे पहले बरेली में खास तैयारी की गई है। ये आप देख रहे हैं बाकायदा महिला ब्रिगेड नजर आई बरेली में सड़कों पर। आइए आपको बताऊं योगी की जो महिला ब्रिगेड है उसकी खासियत क्या है और क्यों उनकी तैनाती हुई है। यूपी में अब कहीं पर भी दंगाइयों की खैर नहीं, क्योंकि योगी की महिला कमांडो ने मोर्चा संभाला है। ये कोई साधारण कमांडो नहीं है, इन्होंने बहुत खास ट्रेनिंग ली है। मार्शल आर्ट से लेकर गोरिल्ला वॉर में ये माहिर हैं। इन्हें बाकायदा आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग मिली है। ये भीड़ नियंत्रण से शांति बहाली तक में सक्षम है, मतलब दंगे और हर उपद्रव से निपटने में सक्षम है। योगी ने पहली महिला एसओजी की तैनाती बरेली में की है। 800 महिला पुलिस कर्मियों ने बरेली में फ्लैग मार्च किया और संदेश दिया कि बरेली में अब कोई बवाल नहीं होगा। इस महिला कमांडो का मकसद महिला अपराध को रोकना है, महिलाओं की आड़ में बचते अपराधियों को पकड़ना है। यूपी की महिला एसओजी की अगुवाई अंशिका कर रही है। अंशिका वर्मा 2021 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो बरेली में एएसपी के रूप में तैनात हैं और इससे पहले गोरखपुर में एएसपी के रूप में तैनात हुई थी। अंशिका वर्मा मूल रूप से प्रयागराज की रहने वाली हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो आईपीएस अधिकारी बनी है। सुनिए जरा अंशिका की तैनाती बरेली में हुई है, क्या कह रही है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज 5 भी चल रहा है। उसके दृष्टिगत भी महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रही है। उसके दृष्टिगत आज इनको सड़क पर उतारा गया है। ये पेट्रोलिंग करेंगी, रूट मार्च करेंगी और महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस है वो इंस्पायर करेगी हमारी टीम। इनको हमने पर्याप्त ट्रेनिंग दी है। इनको सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स की, सर्वेलेंस की, क्राइम एनालिसिस की ट्रेनिंग दी गई है और सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने में ये बिल्कुल सक्षम है। जो बात मैंने कही कि कल शुक्रवार है, यह तैयारी पुलिस ने की है, कल कोई हंगामा और बवाल ना हो, इसलिए
जो बवाल करने वाले थे उन्हें पकड़ लिया है पुलिस ने। तौकीर रजा के एक और करीबी को आप देख रहे हैं, नफीस, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और पुलिस नफीस को पकड़ कर ले गई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ बहुत से लोग जिन्होंने इस तरह के टैटू करवाए, इस शख्स को देख रहे हैं, टैटू करवाया है सीने में, और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, इनकी गिरफ्तारी हो गई है। देख रहे हैं, सीने में टैटू करवाया था, तिरंगा लहरा रहे थे, वीडियो वायरल किया था। पुलिस ने उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की है। शामली से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह के वीडियो को लेकर पुलिस भी संवेदनशील है, सेंसिटिव है कि देश का माहौल ना खराब हो, इस तरह से लोगों को भड़काने की कोशिश ना हो। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक और युवक जो धमकी दे रहा था उसके बाद माफी मांग रहा है, सुनिए। आ रहे हैं जिसमें कि आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने पे FIR हो रहे, तो ऐसा FIR 100 बार कबूल करता हूँ। और एक बात बोलनी थी, अगर मोहम्मद के नाम पे जंग हुई तो इंशाल्लाह हम जैसे बुज़दिल भी पहिए सब में खड़े मिलेंगे। और थानेदार साहब, आपसे गुजारिश है कि मेरी जगह थोड़ी सी बचा के रखना, क्योंकि 20 करोड़ है, 20 करोड़ में शायद जेल कम पड़ जाए, इसके लिए बोल रहा हूँ। आई लव मोहम्मद। मैं जीशान खान, मैं अपने इंस्टा चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसमें मैं मतलब हिंदू मुस्लिम के विवाद के चक्कर में चल रहा था। अभी बरेली में जो मामला हुआ है, यही सब मामला था। तो मैं आई लव मोहम्मद पे वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें मैं कुछ ऐसी बातें बोल गया जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी, और उसमें मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सब माफ कर दें, आप जितने भी देशवासी हैं सब माफ कर दें। हम 150 करोड़ हिंदुस्तानी एक हैं, हम अलग नहीं है। तो अभी आ रहे हैं इस पे आई लव मोहम्मद लिखने पे या फिर बोलने। तो माहौल खराब ना हो इसलिए बरेली में बाकायदा अलर्ट किया गया है। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद बरेली में हालात बिगड़ गए थे और जुमे में फिर बरेली में बवाल ना हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम बाकायदा किए गए हैं। कई जिलों की पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की बरेली में तैनाती हुई है। 6000 पुलिसकर्मी अकेले बरेली शहर में तैनात किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा बल लगातार शहर में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे पर निगरानी हो रही है। किसी भी तरह के प्रदर्शन या जुलूस पर रोक लगा दी गई है ताकि तौकीर जैसा कोई और भड़काने की कोशिश न कर सके। बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। अफवाह रोकने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। कहा फेसबुक, यूट्यूब और व्हाट्सएप से अफवाह फैल सकती है। कुछ लोग फिर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए इंटरनेट और SMS पर 2 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। दूसरे शहर से आने जाने वालों को भी कड़ी उनको निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई बाहरी बरेली में हिंसा या दंगा फैलाने की कोशिश ना कर पाए। कई धर्मगुरु भी शांति से जुमे की नमाज की अपील कर रहे हैं। सुनिए जरा बरेलवी क्या कुछ कह रहे हैं। कल जुमा है, किस चीज का ख्याल रखें और DM क्या कह रहे हैं। मैं तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि मुस्लिम फैसला बोर्ड के प्रोग्राम में शरीक न हो, भारत बंद को नाकाम बना दें, अपने कारोबार को जारी रखें, जो आपकी दिनचर्या है उसको मामूली के मुताबिक जारी रखें। मुस्लिम फैसला बोर्ड के ऐलान पर कतन कान न धरें, इसलिए कि ये तमाम चीजें पॉलिटिकल हो गई हैं। सियासी लोग मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर का इस्तेमाल होगा, हुड़दंगबाजी होगी, शोर शराबा, हंगामा होगा। इसलिए इन तमाम हंगामा आराई से, ऐसी एजुटेशन से और सरकार के नाम की बेअदबी से आप सब लोग महफूज रहिए। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आप लोग किसी भी प्रकार से अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। कुछ अभी ऐसे लोग जरूर हैं जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, र्यूमर फैला रहे हैं, उनके ऊपर भी हमारी सतर्क दृष्टि लगातार बनी हुई है। हम ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश करता है या किसी को कह सकते हैं कि अफवाह फैलाने की कोशिश करता हुआ है तो उसको पकड़कर उसको भी जेल भेजा जाए।